हेलो बच्चों, आप सभी का फिजिक्स चूरमा पे स्वागत है, जहां पे कंसेप्ट है इतने सिंपल जैसे कि चूरमा क्या है। हम लास्ट बेसिक मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। लास्ट हमने पढ़ लिया कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब है किसी में स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू किसी में स्मॉल चेंज। जब किसी में चेंज होगा और यदि कोई चीज इस चीज पर डिपेंड करता है तो उसमें जो चेंज होता है उसके रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मैथ में से स्लोप बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। मतलब स्लोप या किसी पॉइंट का टेंजेंट या टेन थीटा या dy बाय dx। बच्चों ये एक ही बात है। कहीं स्लोप आए, कहीं टेंजेंट आए, कहीं टेन थीटा आए, कहीं dy बाय dx आए, ये एक ही बात है। अब हम लास्ट लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि स्लोप निकालने के लिए मान लो ये y है और ये x है और इस लाइन का स्लोप चेक करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रही है, मान लो थीटा। तो बच्चों जो स्लोप है वो क्या है, टेन थीटा। वो क्या है, टेन थीटा। यदि थीटा जीरो है तो बच्चों स्लोप भी जीरो। यदि थीटा 90 है तो बच्चों स्लोप इनफाइनाइट। और यदि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 90 है, इसका मतलब एंगल अक्यूट है। तो आपका जो स्लोप होगा बच्चों वो पॉजिटिव होगा। और यदि जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है, थीटा ग्रेटर देन 90 है, लेस देन 180 है, तो बच्चों यहां पे जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब स्लोप जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफाइनाइट, ये कुछ भी हो सकता है। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, स्लोप का मतलब है बच्चों टेन थीटा। किसी भी पॉइंट पे स्लोप जानना हो तो आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाना है। उस एंगल का टेंजेंट यानी टेन थीटा ही स्लोप है। यदि थीटा जीरो है तो स्लोप जीरो। यदि थीटा 90 है तो यानी कि स्लोप इनफाइनाइट। यदि थीटा अक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव। और यदि थीटा ऑब्ट्यूज है तो स्लोप बच्चों नेगेटिव। यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। हम लास्ट लेक्चर में इन सभी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। अब कहानी क्या है बच्चों, मैं आपको कहूं कि एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और इसके ऊपर एक टैप है। टैप में से पानी गिर रहा है कांस्टेंट रेट से पानी गिर रहा है। तो इसकी हाइट क्या होगी, चेंज होगी। जैसे जैसे पानी इस लिक्विड का जो इसमें पानी है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब ये जो कंटेनर है ये सेम चौड़ाई का है। हर जगह इसकी सेम चौड़ाई है। इसका मतलब आपसे कोई पूछे HT ग्राफ बनाइए तो जो HT ग्राफ बनेगा बच्चों वो मैं आपको पहले एक मिनट में जितना लेवल बढ़ेगा उतना ही अगले एक मिनट में बढ़ेगा, उतना ही अगले एक मिनट में बढ़ेगा। इसका मतलब इसका जो इंक्रीजिंग रेट है वो कांस्टेंट होगा। और रेट का मतलब होता है dH बाय dt। और बच्चों dH बाय dt को हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप या डिफरेंशिएशन।
इसका मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है। एक लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है बच्चों। स्लोप का मतलब है टेन थीटा, टेन थीटा। तो यहां पर एंगल थीटा, थोड़ा सा आगे बढ़े यहां पर इस पॉइंट पे, तो यहां पे एक लाइन लगाई आपने एक्स एक्सिस, अब भी आपका एंगल थीटा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। फिर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई ऐसे एक्स एक्सिस, तो ये एंगल कितना, थीटा। तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप बच्चों कांस्टेंट होता है। एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट का मतलब है जो ये रेट है, जो रेट है चेंज है, जो रेट चेंज है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्या है, कांस्टेंट। अब ये रेट तो इंक्रीजिंग विद कांस्टेंट रेट है। इसमें लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कोई चीज इंक्रीज हो रही है बट विद कांस्टेंट रेट, विद कांस्टेंट रेट। जैसे बच्चों ये लाइन होती, यहां एच होता, यहां टी होता, तो एक लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट होगा, बट यहां पर जो थीटा बन रहा है बच्चों वो ऑब्ट्यूज बन रहा है। इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब ये जो चीज है वो डिक्रीजिंग है, यानी कि ये चीज डिक्रीज हो रही है विद कांस्टेंट रेट। और इस ग्राफ में चीज क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है विद कांस्टेंट रेट, ये डिक्रीज हो रही है विद कांस्टेंट रेट। स्लोप नेगेटिव का मतलब कोई चीज डिक्रीज हो रही है, और स्लोप पॉजिटिव का मतलब कोई चीज इंक्रीज हो रही है, कोई चीज इंक्रीज हो रही है। अब यहां जो रेट है बच्चों वो रेट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये जो चीज कांस्टेंट है वो कोई चीज इंक्रीज हो रही है विद कांस्टेंट रेट, और ये कोई चीज डिक्रीज हो रही है विद कांस्टेंट रेट। दोनों में स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे आप एक्स एक्सिस लगाओ तो ये एंगल थीटा, यहां एक्स एक्सिस लगाओ तो ये एंगल थीटा, ये बार बार एंगल सेम आ रहा है, तो टेन थीटा कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब बच्चों एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है। कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कब जीरो, मैंने आपको बात बता दी। अब जैसे बच्चों मैं आपको कहूं कि ये कंटेनर ऐसा है, ये कंटेनर ऐसा है, ये कंटेनर ऐसा, वही इसके ऊपर एक टैप लगा रखी है जिसमें से लिक्विड नीचे गिर रहा है। अब हमें पता है कि नीचे से ये चौड़ा है और ऊपर से ये नैरो होता जा रहा है। इसका मतलब पहले एक सेकंड में जितना पानी भरेगा लेवल बढ़ेगा, अगले एक सेकंड में उससे ज्यादा लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर से चौड़ाई कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसकी जो हाइट है उसका जो इंक्रीज जो हाइट हो रही है उसका जो रेट है ना वो इंक्रीजिंग रेट है। मतलब यहां इंक्रीज तो हो रहा है विद इंक्रीजिंग रेट, मतलब इसका जो एचटी ग्राफ बनाओगे बच्चों वो कुछ इस तरह से बनेगा, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन स्लोप, रेट का मतलब होता है बच्चों डिफरेंशिएशन स्लोप। इसका मतलब इसका जो पॉजिटिव स्लोप है वो इंक्रीजिंग आना चाहिए, तो मैं देखता हूं स्लोप का मतलब होता है बच्चों टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे बच्चों मैंने क्या किया, एक टेंजेंट डाल दिया, ऐसे एक टेंजेंट डाल दिया। अब यहां पर एंगल थीटा है, फिर मैं और आगे गया, यहां पर एक टेंजेंट डाल दिया। ये एंगल जो आया है वो एंगल आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है, यहां पर डाल दिया, यहां पर थीटा और इंक्रीज हो गया। इसका मतलब थीटा इंक्रीज है तो बच्चों टेन थीटा आपका इंक्रीज होगा, और टेन थीटा स्लोप है, इसका मतलब स्लोप इंक्रीजिंग है, इसका मतलब रेट इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये किसी चीज का जो ग्राफ है इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। मान लो किसी की सैलरी पहले एक मंथ 2000 है, अगले मंथ जो सैलरी है वो 3000 है, अगले मंथ जो सैलरी है वो 5000 है, अगले मंथ जो सैलरी है वो 8000 है। मतलब सैलरी इंक्रीज तो हो रही है बट विद इंक्रीजिंग रेट। तो कोई चीज इंक्रीज हो बट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि उसका स्लोप बढ़ना चाहिए। और बढ़ोतरी के अंदर मान लो मैं इसको पूरा कर दूं, ऐसे बच्चों इसको पूरा कर दूं तो ये कुछ इस तरह की शेप बनेगी, और ये इस तरह की शेप क्या होती है बच्चों, ये इमोजी होती है, ये होती है
खुशी का चेहरा है ये। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? ये चीज है इंक्रीजिंग, यानी कि जब स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप का होता है तो ये चेहरा, ये जो कटोरा है, ये ऊपर की तरफ खुलेगा, ये ऊपर की तरफ खुलेगा बच्चों। तो यानी कि जब भी आपको ऐसी कर्व दिखाई दे, ऐसी कर्व दिखाई दे, तो ये इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व है, ये इंक्रीजिंग स्लोप का कर्व है। उसके बाद बच्चों देखिए, मान लो ये कंटेनर ऐसा होता, ये कंटेनर ऐसा होता और ऊपर से वही टैप आ रही है, नीचे इसी में पानी गिर रहा है। तो अब जो पहले 1 सेकंड में लेवल बढ़ेगा, अगले 1 सेकंड में लेवल कम बढ़ेगा। लेवल तो बढ़ेगा बट कम बढ़ेगा, मतलब इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, लेवल इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। तो इसका ग्राफ कैसा बनाएंगे सर? HT इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है, ऐसा बनने वाला है। इसका मतलब इसका स्लोप डिक्रीजिंग होना चाहिए, इसका मतलब इसका स्लोप बच्चों डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो यहां पर चेक किया, यहां पर चेक किया, ये एंगल थीटा आया, ये एंगल थीटा आया। फिर यहां पर चेक किया इस पॉइंट पे, ये एंगल और थीटा डिक्रीज हो गया, थीटा डिक्रीज हो गया। और यहां पर तो थीटा ही 0 हो गया, थीटा ही 0 हो गया। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब क्या है? ये जो कर्व होती है, ये जो कर्व होती है, ये कर्व है इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट। इसका मतलब इसमें स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इसमें स्लोप बच्चों डिक्रीज हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों एक वाई एक्स ग्राफ है, बच्चों एक वाई एक्स ग्राफ है, वाई एक्स ग्राफ है। यहां स्लोप बताओ ए पर, यहां स्लोप बताओ बच्चों बी पर, यहां स्लोप बताओ बच्चों सी पर, यहां स्लोप बताइए डी पर, यहां स्लोप बताइए ई पर। अब मैं आपसे स्लोप पूछ रहा हूं, ए पर स्लोप बताइए, बी पर स्लोप बताइए, सी पर स्लोप बताइए, डी पर स्लोप बताइए और ई पर स्लोप बताइए, ई पर स्लोप बताइए। अब आपको पता है स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट। तो आप जिस पॉइंट पे स्लोप पूछा है बच्चों, वहां टेंजेंट डालोगे, तो आपने डाल दिया ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। अब देखोगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कैसा बन रहा है? एंगल बन रहा है बच्चों थीटा आपका 90 से कम है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव है। तो आप कह दोगे स्लोप एट ए, स्लोप एट ए, आप कह दोगे बच्चों दिस इज द पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों बी पर स्लोप बताइए, बच्चों बी पर स्लोप बताइए। तो आप क्या करोगे? बी के ऊपर एक टेंजेंट डालोगे, टेंजेंट डालोगे, डाल दिया टेंजेंट। अब आपको पता है ये जो लाइन है, ये जो आपने टेंजेंट डाला है बच्चों, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये जो लाइन है बच्चों, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो थीटा एक्स के साथ तो 0 बना, और यदि थीटा एक्स के साथ 0 बना तो बच्चों टेन थीटा 0 होता है। इसका मतलब बेटा स्लोप एट बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऐसे गिरी हुई लाइन का स्लोप 0 होता है। ऐसे कोई लाइन हो, गिरी हुई लाइन हो, गिरी हुई चीज का स्लोप 0 होता है। अरे स्लोप का मतलब ढलान होता है। अपने घर के बाहर स्लोप बना होता है, वो एक परपेंडिकुलर पे टिका होता है, एक बेस पे टिका होता है, और परपेंडिकुलर बेस से बनता है बच्चों टेन थीटा, इसलिए स्लोप को टेन थीटा बोलते हैं। सो सिंपल। तो एक गिरी हुई लाइन का स्लोप 0 होता है। क्या ऐसा घर के बाहर ऐसी चीज उसको स्लोप बोलेंगे? क्या उसको स्लोप बोलते ही नहीं है, लेकिन स्लोप 0 है इसलिए नहीं बोलते, इसलिए नहीं बोलते। तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ बच्चों यदि 0 एंगल बना रही है तो स्लोप आपका 0 होगा। और यदि कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज बना रही है, वो अक्यूट एंगल बना रही है, तो बच्चों जो स्लोप होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। अब चलते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे आपने फिर डाल दिया टेंजेंट। जब टेंजेंट डाला तो अब की बार बच्चों जो एंगल बना है वो 90 से बड़ा बना है। अब की बार जो बच्चों एंगल बना है वो 90 से बड़ा बना है, और 90 से बड़े एंगल के ऊपर बेटा 10 आपका नेगेटिव होता है। इसका मतलब एट सी बेटा स्लोप आपका रहेगा नेगेटिव। सी पर स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि
ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है वो 90 से बड़ा बना रही है, और यदि एंगल आपका 90 से बड़ा है बच्चों तो स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। स्लोप हो जाएगा नेगेटिव। यहां तक आपको चीज समझ आ जानी चाहिए, यहां तक चीज बच्चों आपको समझ आ जानी चाहिए। अगला पॉइंट है बेटा डी। डी पॉइंट के ऊपर फिर स्लोप डाल दिया, फिर टेंजेंट डाल दिया, और फिर एक गिरी हुई लाइन आई। इसका मतलब यहां पर एट डी बच्चों स्लोप है जीरो। डी पर भी स्लोप जीरो है। फिर ई पर स्लोप, फिर आपने टेंजेंट डाल दिया, और ये एंगल जो बना है वो 90 से कम बना है, यानी एट ई स्लोप इज पॉजिटिव। क्योंकि थीटा आपका 90 से कम है और 0 से बड़ा है, तो यहां पे टेन थीटा पॉजिटिव होता है, तो बेटा स्लोप पॉजिटिव आया। आई थिंक यहां तक चीजें क्लियर है, आपको चीज समझ आ गई होगी। यहां तक चीजें क्लियर है, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब क्या है बेटा, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पर अपने आसपास की तुलना में ये जो बी पॉइंट है, इसके आसपास की तुलना में यहां पे y मैक्सिमम है। यहां पर y बच्चों मैक्सिमम है, इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, यानी एट बी इसको बोलेंगे बच्चों लोकल मैक्सिमा। इसका मतलब लोकल मैक्सिमा वहां होता है जहां स्लोप जीरो हो। एट बी लोकल मैक्सिमा वहां होता है बच्चों जहां स्लोप जीरो हो, dy/dx जीरो हो, किसी का डिफरेंशिएशन जीरो हो। लोकल मैक्सिमा इसलिए बोलते हैं कि आसपास की तुलना में यहां पर उस चीज की वैल्यू मैक्सिमम है। उसे दूर पता नहीं क्या हो रहा है, बट आसपास की कंपैरिजन में वहां पर वो चीज मैक्सिमम है, इसलिए बच्चों इसे बोला गया लोकल मैक्सिमा। अब ध्यान से देखिए, इस डी पॉइंट को आप फोकस करें, इस डी पॉइंट पर आप फोकस करें। ये डी पॉइंट पर, इस डी पॉइंट पे बच्चों क्या है, डी पॉइंट के ऊपर स्लोप आपका जीरो है, बट डी के ऊपर जो y की वैल्यू है वो आसपास की तुलना के अंदर मिनिमम है, आसपास की तुलना में मिनिमम है, क्योंकि ऊपर जाते टाइम में फिर वैल्यू बढ़ रही है, इस साइड भी वैल्यू बढ़ रही है, यानी डी पर y की जो वैल्यू है वो आसपास की तुलना में मिनिमम है। इसलिए एट डी इसे बोला जाएगा बच्चों, इस पॉइंट को बोला जाएगा लोकल मिनिमा, इसे बोला जाएगा लोकल मिनिमा। ये लोकल मिनिमा है, यानी कि लोकल मिनिमा वहां होता है जहां स्लोप जीरो, यानी कि dy/dx जीरो, जहां स्लोप जीरो। और लोकल मैक्सिमा भी वो होता है जहां स्लोप जीरो, यानी कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में एक चीज बिल्कुल कॉमन है बच्चों। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में एक चीज बिल्कुल कॉमन है बच्चों। क्या? वहां पर स्लोप जीरो होगा, वहां पर टेंजेंट बिल्कुल गिरा हुआ होगा, ऐसी लाइन बनेगी, डाला गया टेंजेंट ऐसा होगा। यदि ऐसी लाइन बन जाए, गिरी हुई लाइन बने, तो इसका मतलब बच्चों वहां पर मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। तो सर क्लियर तो नहीं हुआ कि क्या पहचान है कि ये मैक्सिमा होगा और ये मिनिमम होगा? अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पता लग गया कि यहां भी स्लोप जीरो है, यहां भी स्लोप जीरो है, मतलब मैक्सिमा और मिनिमा में ये चीज कॉमन है बच्चों। मैक्सिमा और मिनिमा में ये बच्चों बात कॉमन है, बिल्कुल कॉमन बात है ये। तो सर क्या पहचान है? तो अब मैं बात बता रहा हूं, एट बी मैक्सिमा क्यों है, मैक्सिमा क्या पहचान है? पहली कंडीशन स्लोप जीरो होगा,
मान लो स्लोप 0 आ गया, ये y है, ये x है, स्लोप 0 है एट x इज इक्वल टू x1 पे स्लोप 0 आ गया एट x इज इक्वल टू x1। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको क्या करना है, जहां स्लोप 0 आया है उससे जस्ट पहले वाले पॉइंट पे टेंजेंट डालिए, उससे जस्ट पहले वाले पॉइंट पे टेंजेंट डालिए। टेंजेंट डालने का मतलब है यहां पर उससे जस्ट पहले वाले पॉइंट पे स्लोप चेक कीजिए, और यहां पर स्लोप बच्चों एंगल आपका अक्यूट आया है, स्लोप पॉजिटिव है। इसका मतलब लोकल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जहां पर स्लोप 0 हो, और जिस पॉइंट पर स्लोप 0 है उससे जस्ट पहले वाले पॉइंट पे यदि स्लोप पॉजिटिव है, यदि स्लोप बच्चों पॉजिटिव है तो वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू x1 पर स्लोप 0, यानी कि dy बाई dx 0 आया। बट अब आपको क्या करना है, x1 से जस्ट पहले कोई नंबर लेना है, कोई पॉइंट लेना है और उस पॉइंट पर चेक करना है वो स्लोप क्या है। यदि x1 से पहले वैल्यू के ऊपर स्लोप पॉजिटिव आ जाए बेटा, तो स्लोप पॉजिटिव आए तो आप कहोगे वो पॉइंट लोकल मैक्सिमा है। जैसे कि मैं ये पॉइंट बता रहा हूं डी, मिनिमा के बारे में देखिए, मिनिमा वहां होता है जहां स्लोप 0, ये चीज तो कॉमन है। मान लो स्लोप dy बाई dx 0 आया एट x इज इक्वल टू x2, मान लो ये x2 है, तो आपको क्या करना है, उससे जस्ट पहले वाले पॉइंट पे स्लोप डाल के देखना है, और यदि वो स्लोप नेगेटिव आ जाता है, यानी कि जस्ट बिफोर x इज इक्वल टू x2, यदि आपका स्लोप dy बाई dx नेगेटिव आ जाए तो वो पॉइंट आपका मिनिमा कहलाएगा, वहां पर y की वैल्यू मिनिमम होगी। और वो पॉइंट जहां पर स्लोप 0 है और उसे जस्ट पहले वाले पॉइंट के ऊपर स्लोप यानी कि डिफरेंशिएशन बेटा पॉजिटिव आ जाए तो वो लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चों दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा में स्लोप 0 ये कॉमन बात है, बट इससे फंडा क्लियर नहीं हुआ। तो कहां पर लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा तब माना जाएगा यदि जिस पॉइंट पर स्लोप 0 है और उसे जस्ट पहले वाली वैल्यू पे यदि वो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाता है, तो उस पॉइंट पर जहां स्लोप 0 उसको लोकल मैक्सिमा माना जाएगा। और यदि जिस पॉइंट पे स्लोप 0 है और उसे जस्ट पहले वाले पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव आ जाता है, तो बेटा जिस पॉइंट पे स्लोप 0 था उस पॉइंट को लोकल मिनिमा माना जाएगा। इसको अपने नोटबुक के अंदर अच्छे से सौर्ण अक्षरों में लिख लें, क्योंकि बेटा बड़ी काम की चीज है फिजिक्स में बच्चों, ये बड़े काम की चीज है। अब मैं समझाता हूं एक एग्जांपल की हेल्प से। बेटा क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 18, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू बताइए। सबसे पहले आपको वी नो दैट हमें पता है बेटा फोर मैक्सिमा, हमें पता है बेटा फोर मैक्सिमा स्लोप यानी कि डिफरेंशिएशन dy बाई dx शुड बी इक्वल टू 0, स्लोप 0 होना चाहिए।
तो सबसे पहले मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूं। तो जब मैं dy बाई डी एक्स करूंगा तो एक्स स्क्वायर का आया 2x माइनस 6x का आया 6 और 18 का आया 0। और लोकल मैक्सिमा के लिए स्लोप 0 होना चाहिए, इज इक्वल टू 0। तो बेटा x बराबर आया 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3 पे ये आपका स्लोप है। dy बाई डी एक्स आपका आया 2x माइनस 6, ये आपका स्लोप है। और x इज इक्वल टू 3 पे स्लोप 0 है। अब सर स्लोप 0 तो दो जगह होता है जहां मैक्सिमा और मिनिमा है, तो हम कैसे मान लें x इज इक्वल टू 3 पर मैक्सिमा है? तो आपको पता है जिस पॉइंट पे स्लोप 0 है, यदि उससे जस्ट पहले वाले पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव हो जाता है तो ठीक है मैक्सिमा है, और नेगेटिव आ जाता है तो फिर ठीक है मिनिमा है। तो मैं अब स्लोप चेक करूंगा x इज इक्वल टू 3 से पहले। तो x इज इक्वल टू 3 से पहले नंबर आएगा एट x इज इक्वल टू 2। 3 से पहले नंबर 2 है, और आपको पता है स्लोप की वैल्यू क्या आई है? स्लोप आया है बेटा 2x माइनस 6। अब x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 गुना 2 4 माइनस 6, तो -2 आ गया। यानी कि जहां पर स्लोप 0 है बेटा, उससे जस्ट पहले वाले पॉइंट पे स्लोप तो नेगेटिव आया, और उससे पहले वाले स्लोप पर नेगेटिव आया। तो बेटा याद करो, ये थी कहानी, यहां स्लोप 0 और इससे पहले वाले पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव आया तो ये तो मिनिमा होता है। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 3 y इज मिनिमम, यानी x इज इक्वल टू 3 के ऊपर बेटा y की वैल्यू मिनिमम है। और y की वैल्यू मिनिमम कितनी है? y मिनिमम कितनी है? यहां पर y के अंदर x की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर 9 और 3 6 18 माइनस का प्लस 18, 18 से 18 कैंसिल, तो y मिनिमम आई 9। सर ये क्या निकाल दिया? y मिनिमम वैल्यू निकाल दी, और पूछी तो मैक्सिमम है। ठीक है, आप घबराइए मत। अब सुनिए कहानी। अब मैं yx ग्राफ बना रहा हूं। मैंने कहा x 0 पे y कितना है? x 0 पर ये 0 18, y की वैल्यू 18, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा 18। x इज इक्वल टू 3 पे क्या है? y की वैल्यू मिनिमम आई कितनी? 9, यानी कि यहां पर इसकी वैल्यू मिनिमम आई 9, ये आपका 9 वैल्यू मिनिमम हो गई। अब मैंने चेक किया x इंफिनिटी के ऊपर y की वैल्यू इंफिनिटी जा रही है, यानी कि y की वैल्यू इंफिनिटी। इसका मतलब इसका मैक्सिमा डिफाइन नहीं है, y की मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी तक ट्रेवल कर रही है। y की वैल्यू बेटा इंफिनिटी तक ट्रेवल कर रही है। आई होप आपको ये मैक्सिमा और मिनिमा का फंडा समझ आ गया होगा। यदि एक बार ये चीज समझ आ गई तो बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फिजिक्स चूरमा को, क्योंकि यहां पर आप पढ़ने वाले हैं नीट और आईआईटी की कंप्लीट फिजिक्स, सारे पीवाईक्यूज, सारी टॉप लेवल का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, यहां पर आपको सब चीजें मिलेगी। तो यदि ये चीज क्लियर हुई बच्चों, एक बार लाइक जरूर करें। अगले ही लेक्चर में इस बेसिक मैथमेटिकल टूल में हम पढ़ेंगे बेटा इंटीग्रेशन, हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो स्टे ट्यून्ड विद फिजिक्स चूरमा। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।